किसी किसी का मनुष्य देह प्राप्त होने के बाद दूसरा देह मिलता ही नहीं। फिर इस योनि के बाद में कोई दूसरी योनि है? लिंग पुराण में एक बात लिखी हुई है, अय्यप्पा स्वामी कार्तिकेय षडानंद स्कंद देव भगवान कार्तिकेय ने अपनी माता से पूछा, मां भूमंडल पर जन्म लेने के बाद में मनुष्य की योनि किसी दूसरी योनि में जाए ना और यह मानव को मुक्ति प्राप्त हो जाए, इसको मोक्ष मिल जाए, इसका फिर कोई जन्म ना होए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? शिव चरित्र काशी से जो एक पुस्तक निकलती है शिव चरित्र, पृष्ठ संख्या 68, आप उसको भी पढ़ें। उसमें भी लिखा हुआ है कि स्कंद देव माता पार्वती से पूछते हैं कि फिर हमें वापिस कहीं मेंढक, कहीं बकरा बकरी, कहीं जीव जंतु, कहीं जानवर, कहीं पशु, कहीं पक्षी, कहीं जलचर, कहीं थलचर हमें बनना ना पड़े, उसके लिए हम क्या करें? उसका प्रयोग क्या है? उसका उपाय क्या है? उसकी विधि क्या है? पार्वती जी ने कहा, भूमंडल पर जन्म लेने के बाद, मृत्यु लोक में आने के बाद हम अपना कार्य अगर श्रेष्ठ तरह से करते हैं, इसलिए शायद गीता जी में भगवान कृष्ण ने कहा कि कर्म प्रधान है। हम अपने कार्य को अगर श्रेष्ठता से करते हैं, हम अपने कार्य को दिल लगाकर, मन लगाकर अच्छे से करते हैं, तो ये निश्चित है कि कर्म करते करते जब हमारे प्राण जाते हैं तो परमात्मा भी वापस जन्म नहीं देता और अपने में ही समा लेता है। अब एक बात को अच्छे से समझना आप जरा, कर्म करते करते कैसे? जैसे एक नाव खेने वाला, उस नाव में बहुत सारे यात्री बैठे हैं और बहुत सारे यात्रियों को लेकर नाव वाला नाव लेकर चला, बीच में नाव डोलने लगी, हवा चलने लगी, समुद्र उछाले लेने लगा, नदी उछलने लगी और नाव वाला नाव लेकर जा रहा था। नाव वाले को मालूम पड़ा कि नाव डूबने वाली है, नाव चलाने वाला उस नाव में से कूद गया। अब नाव चलाने वाला नाव में से कूद गया और कूदने के बाद वो जीवित बाहर निकल गए। जितने लोग नाव में बैठे थे वो मर गए। अब जो मरे उनको तो जो भोगना था भोग लिया, पर जो नाव चलाने वाला बचकर बाहर आया, 4 साल, 8 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल जीवित रहा। जीवित रहने के बाद जब मरकर गया तो ऊपर जाते से इसके कर्मों का जब लेखा हुआ तो उसमें 94 तरह के नरकों का भोग इसको भोगना पड़ा। नाव वाले नाविक ने कहा, नाव चलाने वाले ने कहा, सबको 10 नरक, किसी को 15 नरक, किसी को 5 नरक, किसी को 2 नरक और मुझे 94 तरह का नरक क्यों? तब धर्मराज ने कहा, तेरा कर्म था नाव चलाना, पार उतारना, तू तैरना जानता था, किसी एक को भी बचा लेता। कर्म करते करते, बचाते बचाते अगर तेरे प्राण भी छूट जाते तो तुझे वापस जन्म नहीं होता, तेरी मुक्ति हो जाती। पर कर्म को छोड़कर अगर तुम दूसरा कर्म कर रहे हो तो उसका तो भोग तुम्हें भोगना पड़ेगा। एक सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति, और सरल समझ लीजिए
किसी की गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी नौकरी है, कोई स्कूल में पढ़ाता है, कोई बैंक में नौकरी करता है, कोई अन्य विद्युत विभाग, अन्य विभागों में कोई नौकरी करता है, और उसने आज एप्लीकेशन लगाकर छुट्टी नहीं ली और छुट्टी उसको मिली भी नहीं और उसने ली भी नहीं, और अपने दोस्तों से कहकर कहीं चले गया। जाते 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 छुट्टी वाले उसने छुट्टी ली नहीं, बस छुट्टी दोस्तों से कहकर चले गया कि तू मेरा काम संभाल लेना, मैं बस अभी आ जाऊंगा। और जाने के बाद में उसका कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं कोई घटना घट गई, कोई दुख आ गया, तो ईमानदारी से बोलो अब वो ना इधर का रहा ना उधर का रहा। एक छोटी सी एप्लीकेशन लगाकर एक छोटी सी छुट्टी लेकर चले जाता और शासन प्रशासन की निगाह में रहता कि इसने छुट्टी ली है, हमने दी है, तो फिर प्रशासन उसको संभाल लेगा। पर इसने छुट्टी ली ही नहीं और चले गया और घटना घट गई, तो फिर प्रशासन उसको सहयोग कैसे कर सकता है, उसको सपोर्ट कैसे करेगा? तूने छुट्टी ली नहीं तो चला गया। ये शिव पुराण कहती है कि हम जिस कर्म को करें, हमने छुट्टी ली कि नहीं ली, हम जिस कर्म को करें उस कर्म को हम भगवान के भरोसे पर कर कर चलें। जैसे सरकारी नौकरी करने वाला अगर छुट्टी ले लेता तो सरकार उसका ध्यान रखती, फिर उसका कुछ भी होता तो सरकार उसको स्मरण करती। हम कहीं पर भी जाएं, कहीं से भी आए, कुछ भी कर्म करें, हमारा कर्म अगर हमने हमारे बाबा कुबेरेश्वर परमहंस राजा पर अगर छोड़ दिया है तो ये निश्चित है कि हमारा कर्म प्रबल होएगा और उसका फल हमको मिलेगा जरूर, उसका फल हमें प्राप्त होगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही आएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हम जो कर्म करें, माता पार्वती जी ने स्कंद देव को कहा कि कर्म प्रधान, कर्म करो, कर्म करना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगी, नौकरी के लिए एप्लीकेशन देना पड़ेगी, नौकरी के लिए तैयारी करना पड़ेगी, और तैयारी करो, खूब करो, पर भरोसा किसका रखना? जम के बोलो जरा, देव अधिदेव महादेव, भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मेरे भरोसे हूँ। जो कुछ कर्म करना है करो, तुम्हें जैसा कर्म करना है करो, पर शिव के भरोसे करो। परीक्षा देने जाओ, पढ़ाई पूरी करो, नौकरी देने के लिए इंटरव्यू देने जाओ, पढ़ाई पूरी करो, किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, पढ़ाई पूरी करो, और साथ में विश्वास भरोसा देवाधिदेव महादेव का रखो, भरोसा उसका रखना पड़ेगा। जब हम उसका भरोसा रखते हैं, जब हम उस पर विश्वास करते हैं, तो मेरा देव अधिदेव महादेव भी विश्वास तोड़ता नहीं, वो तोड़ेगा नहीं।
शिव पुराण कर रहे हैं। स्कंद देव ने पूछा कि मनुष्य शरीर छोड़ने का और वापिस जन्म ना होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो कहा कर्म करो। बॉर्डर पर लड़ते लड़ते अगर कोई मर जाता है ना, प्राण छूट जाते हैं, तो उसको वीर गति प्राप्त करने का पद मिल जाता है। कर्म करते करते अगर हमारे जीवन में हमको दुख सहन करना पड़ रहा है, कष्ट सहन करना पड़ रहा है, कर्म करते करते हमको तकलीफ भी आ रही है, कष्ट भी आ रहा है, तो उससे हमें घबराना नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा जहरीला है मनुष्य। सांप तो दिखता है तो अपन कह देते हैं ये काट खाएगा। बोलो सही है कि गलत है? सांप देखकर कह सकते हो कि इसमें विष भरा है, ये काट खाएगा। बिच्छू को देखकर कह दोगे कि ये विषैला है, ये काट खाएगा। गोयरा को देखकर कह दोगे ये विषैला है, ये काट खाएगा। मगर को देखकर कह दोगे ये काट खाएगा। चुपकली को देखकर कह दोगे कि ये काट लेगी। अगर कोई जीव जानवर को देखकर कह दोगे कि ये जहरीला है, पर इन सब जहरीलों से भी बड़ा जहरीला है मनुष्य। ये नजर ही नहीं आता कि कब काट कर चले जाए। सब अच्छे नजर आते हैं अपने को, कितनी जोरदार हमारी काकी जी कितनी जोरदार ने, काका जी कितना जोरदार ने, भाई कितना जोरदार ने, बंधु कितना जोरदार ने, जीजी कितनी जोरदार ने, जीजा कितना जोरदार ने, हमारा रिश्तेदार इतना बढ़िया, हमारा नातेदार इतना बढ़िया, हमारा कुटुंब इतना बढ़िया। और जब छोरा छोरी का संबंध करने की बारी आती है और कोई संबंधी रिश्तेदार तुम्हारे रिश्तेदारों से पूछते हैं क्यों सा भेरूलाल की छोरी कैसी है, और इतने में रिश्तेदारों ने उनके बारे में जो बताना चालू करा, तब समझ में आता है कि सांप से ज्यादा जहरीला तो मनुष्य है। सांप दिखेगा तो दूर हट जाओगे। बोलो सही है कि गलत है? कि जहरीला है इससे दूर हटना। बिच्छू दिखेगा तो दूर हट जाओगे कि जहरीला इससे दूर हटना। मगर दिखेगा तो समझ जाओगे कि मगर दिखा दूर हट जाओगे, काट खाएगा। बोलो सही है कि गलत है? और कहीं का अड़ियल सांड निकल के जाए, ओके देख के भी अपन सोचें कि यानी दूर हट जाओ रे, यहाँ से बेल निकल के ले गया, सांड निकल के ले गया, इससे मार देगा तो दूर हट जा। पर ये तो इतनी जोरदार ने चोटी मोटी करके आए, ऐसा डेंटिंग पेंटिंग करके आए ना, जामन ने झुमका ने, क्या जोरदार पूरा रिश्तेदारों शादी में यज्ञ से बढ़कर एक तैयार होके आए, पर ये ही नहीं मालूम पड़े कि इनमें से नागिन कौन सी है, दसेगी कौन सी, ये पहचान कैसे? सांप के तो पहचान लोगे कि डसेगा, मगर के पहचान लोगे डसेगा, ये सबके पहचान सकते, पर इंसान को कैसे पहचानोगे? सांप की ये डसा है कि नहीं डसा? आते हैं तो बहुत अच्छे से आते हैं। और सांप कैसे हो? काका जी कैसे हैं, बुआ जी कैसे हैं, मामा जी कैसे, चाचा जी कैसे, सब रिश्तेदार इससे आए, इतना अच्छा मिलके जाए, इतना अच्छा, पर वो बाद में मालूम पड़े कि तुम्हारा मामा का छोरा। स्वयं भागवत जी में लिखा है, सियोर वाला महाराज नहीं कह रिया है, मत सोचना ना सियोर वाला महाराज ने की ये बात, हमारा तो नाम ही मत लेना कहीं पे भी कि हमने की। हम तो कहते ही नहीं, हम तो भागवत जी की बात कर रहे हैं। भगवान कृष्ण का बुआ का छोरा, कौन जी का सिर कटा था, शिशुपाल, बुआ का छोरा। और भगवान कृष्ण को मालूम पड़ा कि तुम्हारा बुआ का छोरा गाली दे रहा था तुमको। इतने में बलराम जी बोले नहीं, हमसे जब भी मिला नहीं, बहुत जोरदार मिला, गले भी लग के मिलता है और बहुत हमेशा पूछता है, और भैया कैसे हो, दाऊ दादा ठीक तो हो, कभी आओ हमारे राज्य में, कभी आओ हमारे उधर, हमें तो हमेशा बुलाए, फिर गाली कैसे दे सकता? नहीं मानो तो एक दिन मैं तुमको वीडियो बना के बता दूंगा, एक दिन हमारा मोबाइल में कैच करके बताऊं गाली देखी। और इतने में तो दाऊ जी ने कह दिया था नहीं शिशुपाल ऐसा नहीं कर सकता, वो गाली दे ही नहीं सकता, हमारी बुआ का छोरा और सगी बुआ का छोरा, ऐसे कैसे गाली दे दे, रिश्तेदार हमारा।
तो भगवान ने कई बार किया, नहीं शिशुपाल गाली देता है, नहीं दाऊ जी बोले मैं नहीं मान सकता, नहीं मान सकता। तो एक दिन भगवान सभा में बैठे थे और भगवान कृष्ण उठ के चले और चलते चलते शिशुपाल भैया को उन्होंने प्रणाम करके कहा, भैया द्वारका का आना एक बार देखने, नया महल बनाया। इतने में तो शिशुपाल खड़े होकर बोल दिया, छोटे तेरी द्वारका देखने आऊंगा। इतने में तो भगवान कृष्ण ने पलट के दाऊ दादा को देखा, ये देख लो मैंने पहले ही बोला था कि कैच करके दिखा दिया। सांप दिख जाता है तो भय हो जाता है कि ये काटेगा, बिच्छू दिख जाए तो कि ये काटेगा, गौरिया दिख जाए तो कि ये काटेगा, मगर दिख जाए तो ये काटेगा। पर इंसान को कैसे पहचानोगे कि ये अंदर से कितना काट रहा है, ये समझ नहीं सकते। सबसे जहरीला अगर संसार में कोई जानवर है, सबसे जहरीला अगर कोई है तो वो कौन है? मनुष्य। दिन भर 24 घंटा बैठ के कुछ ना कुछ काटता ही है, दिन भर बैठे बैठे काटे। कौन? वो तो ऐसा फिर काट दिया, कौन ऐसा फिर काट दिया। कभी अच्छा मुंडा से बोला ही नहीं, दिन भर जहर उगले, दिन भर 24 घंटा इसके मुंडा से जहर निकलता रहा। जैसे सांप की जिब्बिया लपलपा, ऐसी दिन भर इसकी जिब्बिया लपलपाती रही, बोलती रहे, अब सब ही बोलती रहे। यहां तक कहा है रामचरितमानस में। अब तो ये भागवत की बात हो गई, रामचरितमानस की भी सुन लो। ऊंच निवास नीच कर धूर्ति, देख न सकई पराई विभूति। अब वो भागवत की बात थी, ये रामचरितमानस की बात कर रही है। ऊंचे ऊंचे औहदे पर बैठकर, ऊंचे ऊंचे पद पर बैठकर, ऊंची ऊंची गादी पर बैठकर, ऊंचे ऊंचे सिंहासन पर बैठकर बहुत मान प्रतिष्ठा पद इज्जत सब कुछ मिल गई, उसके बाद भी निंदा करने से पीछे नहीं हटते, उसके बाद भी चुगली करने से पीछे नहीं हटते, उसके बाद भी अपशब्द कहने से पीछे नहीं हटते। तो विचार करो, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिख दिया था कि ऊंच निवास नीच करतूति, देख न सकई पराई विभूति। अब फिर भागवत में आ जाए। पूतना जब भगवान कृष्ण के यहाँ गई थी तो राक्षसी बन के गई थी। अरे बोलो जम के, नहीं गई, पहले ब्यूटी पार्लर गई। बोलो सही है कि गलत है? पहले पूतना कंस के महल से निकलते से ही पार्लर में गई, उसके बाद उसने श्रृंगार करा, जोरदार झामर झुमका सब लगा के, खजूर वाली चोटी मोटी जूड़ा मूड़ा बांध के, झमक झुला सब पेन पुना के, बाजूबंद हाथ का सब फूल फुलवारी सब लगा के, पेंदा बोर सब पेन पुना के, फिर सिर पे टोकरी रख के फिर चल गई और आवाज लगाती लगाती गई, ले लो बिके रे बेदाम, मिठाई ले लो खूब आवाज लगाती 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 जाए और लगाती लगाती सारे गांव के बच्चों को स्तनपान कराती कराती पूतना यशोदा जी के घर पे पहुंच गई। और यशोदा जी के घर पर पहुंचकर यशोदा भी नहीं पहचान पाई कि कितनी जहरीली है। वो तो समझी इतनी सुंदर है रे, ऐसा लग रहा है इंद्र के यहाँ से अप्सरा आई है। तो यशोदा जी ने पूछ लिया, तुम कौन हो? मैं गांव की गोपी हूँ। कैसे आना हुआ? जब लाला हुआ तो बधाई लेने नहीं आई, आज मैं बधाई लेने। अच्छा ठीक है। तो यशोदा मैया ने जितने भगवान शंकर यशोदा जी के आए तो उनकी गोदी में नहीं दिया लाला, और पूतना की गोदी में तुरंत दे दिया, क्योंकि पहचान नहीं पाई ना कि डेंटिंग पेंटिंग के आगे नहीं पहचान। अब दुल्हन के स्टेज पे कौन पहचान? वो तो भाई जब घरे आए और घर आके जब कि तू तो काली रे कल्याणी जित देखूं जो, जब वो फिर अपना रोल दिखाए तब समझ में आए। नहीं तो मोहल्ला का लोग तो कहता था स्टेज पे तो अच्छी लगी रही थी, जोरदार। अरे दूल्हे से तो लाख गुना अच्छी दिख रही थी और सीधी भी थी एकदम बढ़िया। बापड़ी ने मुंडा भी ऊंचा नहीं करा, सिर पे पल्लू डाली ने जैसी की जैसी बैठी थी एकदम, कहीं मुंडा ही ऊपर नहीं करी। पर समझ में नहीं आया, ऐसा कर ही नहीं सके। हमारे तो विश्वास ही नहीं कि ऐसा कर जाए, हमारे तो विश्वास ही नहीं कि मामा का छोरा ऐसा कर जाए। दाऊ जी बोले मेरे मामा का बुआ का लड़का ऐसा कर नहीं सकता, कर ही नहीं सके। भगवान राम की कथा कह रही है कि पहचानना मुश्किल है कि कितना जहर भरा है। जरा देखो, घर में रह रही थी कौन? जिसने 14 वर्ष के लिए वन भेजा।
कैकेयी मैया भी घर में रह रही थी, मंथरा भी घर में रह रही थी, पर पहचाने कि इतना जेर उगल जाएंगे, पहचाने कि ये डस जाएंगे। बावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं, संसार में कोई किसी का नहीं है। अंदाजा लगा कर बैठना कि हम पूतना आई तो यशोदा जी नहीं पहचान पाई। तुम्हारे आसपास में अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन जितने तुम यहाँ पर बैठे हो, ना जाने कई अब परसों के दिन कितनी चेन कटी, कितना मंगलसूत्र कटा, पहचान में आए कि पूतना है कि कौन है, कौन पहचाने। इसलिए बेचारा वो यम का भाई आशीष वो चिल्ला चिल्ला के तुमसे कहता है कि सिर पे पल्लू डाल के रखो रे, अपना अपना मंगलसूत्र चेन का ध्यान रखो रे, बार बार कहता है। अब क्यों? क्योंकि पहचान नहीं सकते ना। सांप को तो देख के पहचान जाओगे कि सांप है, बिच्छू को देखकर पहचान जाओगे बिच्छू है, पर कैसे पहचानोगे इनके, कैसे पहचान जाओगे? हमारे साथ रहकर चोट कर जाए इसमें के लोग, तो फिर कैसे पहचान जाए? कहा मां पार्वती ने स्कंद देव को कहा, स्कंद कार्तिकेय, कर्म करते करते जब मनुष्य अपने प्राणों को त्यागता है तो वो शिव धाम को चला जाता है। मनुष्य का जो शरीर भगवान ने बनाया है वो कर्म करने के लिए बनाया है, कि कर्म करना, परिवार को पालना, रिश्तेदारों को पालना, नाते कुटुंब कबीले सबके साथ रहना। अपने परिवार में यह अभिमान मत लाना कि तुम अकेले काम कर रहे हो, ना जाने किसके भाग्य का तुमको मिल रहा है, तुम कर्म करे। मृत्यु लोक में आने के बाद में कर्म प्रधान बना लो, और कर्म प्रधान बनाना क्या कि पृथ्वी पर आए हो तो शंकर भगवान का एक स्वरूप जानकर, कंकर को शंकर जानकर, भगवान जानकर कर्म करना। एक लोटा जल भी अगर ले जाकर तुम भगवान शंकर को समर्पित कर रहे हो तो ये भी कर्म है, और इसका फल भी निश्चित है कि प्राप्त होगा ही, मिलेगा। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। महाराज सबसे जहरीला मनुष्य पर सांप जहरीला होने के बाद भी शंकर भगवान के गले में पड़ा, सही है। बिच्छू जहरीला होने के बाद भी शंकर भगवान के कानों में कुंडल बनकर पड़ा, और मनुष्य जहरीला अगर है, सांप शंकर जी के गले में है, बिच्छू कान में है, और मनुष्य चरणों में जाकर पड़ जाए तो उसकी भी जिंदगी सार्थक हो जाती है, उसका भी जीवन सार्थक हो जाता है। केवल भगवान के चरणारविंद में पहुंचने पर, केवल भगवान के चरणारविंद में पहुंच जाने पर। उसके साथ, हम उसके भरोसे, और जब ये चित्त, ये मन, ये बुद्धि उसके भरोसे पर हो जाती है, फिर भटकना नहीं पड़ता। पार्वती मैया कार्तिकेय जी से कर रही है कि मानव का शरीर मिला है, कर्म भोगना, कर्म करना, और शरीर मिला है पूर्व के कर्म का भोग भोगना। उसके साथ में भगवत स्मरण करना, भगवत स्मरण करने का फल यह रहेगा कि अगला जन्म फिर नहीं आए। मनुष्य देह अंतिम देह, आज किसी ने व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा है, कोई लखन सिंह जी हैं हरियाणा के साइड के, उन्होंने मैसेज करा है कि हमारे यहाँ टीवी चलती रहती है और आप कहते हो कि तेज आवाज कर दो और सबको सुनाओ। था आज मैसेज आया, टीवी भले चलती रहे और हम सुने ही नहीं तो क्या कर लोगे? टीवी भले चलती रहे हम नहीं सुने तो
तो लखन सिंह जी से हमारा निवेदन है, जो बर्तन ज्यादा काला हो जाता है नी मंजे, तो घर के लोग समझदारी करते हैं, उसमें छाछ भर के रख देते हैं। बोलो सही नहीं गलत है? छाछ भर के उस बर्तन में रख दो, 2-4 घंटे तक भरी रहेगी ना, उसके बाद उनमें पानी डाल के धो के रख दो, मांजने की जरूरत नहीं पड़े, छाछ से बर्तन साफ हो जाता है। तो लखन सिंह जी, हम भी ये जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे काले ठीकरे हैं, बहुत सारे ऐसे ढेर सारे काले बर्तन हैं, तो ये इतनी जल्दी साफ होने वाले नहीं है। इन्हें सारा साबुन घिस दो, नहीं तो साफ नहीं होगा, क्योंकि रोज चूल्हा पे धर धर के इनकी काकियों ने इनके काला कर दिया। पाप करा करा के पाप का कालापन पूरे ठीकरे पर, पूरे शरीर पर लग गया है, ये इतनी जल्दी साफ नहीं होगा। इसलिए हम कहते हैं कि टीवी की आवाज कम कर, जम करके तेज करके छोड़ दो, क्योंकि इन्हें छाछ क्या है? ये भगवान की कथा। जब शरीर में कहीं से भी ये कथा भरा जाएगी तो बर्तन आज नहीं तो कल साफ होएगा, इसलिए ये निश्चित है। छाछ भर के तो धरो, अब तुम बर्तन में छाछ रखो ही नहीं हो कि बर्तन साफ हो जाए। नहीं, रोज बीम से मांजने, साबुन से रगड़े, न रोज रगड़े, बेचारी का हाथ बेकार हो गया, और वो ठीकरा साफ नहीं हुआ। ऐसे काले ठीकरों को तो शंकर की कथई छाछ बनकर साफ करती, ये इतनी जल्दी साफ होने वाले नहीं है। बहुत कठिन है, बहुत कठिन। अब देखो ठीकरा साफ हुआ कि नहीं हुआ? तेज आवाज हुई होगी तो कथा ध्यान में गई होगी, कथा ध्यान में गई होगी तो टीवी पे से नंबर निकाला होगा। अर्जुन से पूछा था पेड़ पे क्या दिख रही है, तो कहा तोते की आंख। बस समझ गए गुरुदेव की अब लक्ष्य पर है। उसी तरह टीवी पे क्या दिख रही है? महाराज का नंबर, मतलब लक्ष्य पर है, ये निश्चित है। इतने में समझ में आ जाए कि ठीकरा साफ होने वाला है, हमें कई दिक्कत है। छाछ भर दी, बर्तन साफ, कितना भी काला बर्तन होनी, छाछ भर के आधा 1 घंटा 2 घंटा, तो तुम्हारे यहाँ बेकार छाछ हो जाएगी। की काम की नहीं रहे बेसी छाछ, किसी काम की नहीं। शिव महापुराण को जब तक ये पुराण नहीं होती थी, लोग जानते ही नहीं थे, उठा के रख रखी थी, किसी ने नहीं जानते थे कि शिव पुराण भी कोई हो। वो तो जब ये छाछ ने अपना रंग दिखाना चालू करा, जब दिखाया तब लोगों को समझ में आई कि ठीकरा उन साफ कर देगी सारा। और हुआ, कई ठीकरे साफ हो गए, कई ना जाने कितने बर्तन साफ। और अभी भी थोड़े बहुत ठीकरे तो रह गए, वे भी साफ हो जाएंगे, धीरे धीरे होंगे। तुम सोचो कि एकदम हो जाए, कहीं कहीं का चूल्हे पे चढ़ चढ़ के एकदम घना काला पड़ी जाए, तो फिर उसको साफ करने में थोड़ा समय तो लगे। तो पहले छाछ का काम है, जो अंदर भर के रखी, पहले वो अंदर से साफ करती है, फिर बाहर रखी हुई छाछ को क्या करना पड़ता है, फिर बड़े बर्तन में छाछ को रखो, और ये ठीकरे के अंदर बाहर से साफ करना है, तो इसको भी उस बड़े बर्तन के अंदर डुबो के धर दो। जब डुबो के धर दोगे तो बाहर से भी साफ हो जाएगी। पहले अंदर से साफ करो, भीतर से साफ होना चाहिए। इसका चित्त, इसका मन, इसकी बुद्धि, इसका केंद्र बिंदु भगवान बनना चाहिए। पहले ये मंदिर जाना चालू कर देनी एक बार, इसके बाद इसको तो कथा में कभी भी डुबो देंगे, डुबोया कि एकदम क्लीन साफ, फिर कहीं नहीं सोचना अपन को कि बर्तन साफ हो गया। तो यहाँ तो शास्त्र कह रहा है कि आप भगवत स्मरण की ओर आगे बढ़ो, भगवान की भक्ति की ओर जब आगे बढ़ोगे तो निर्मलता का सुख अपने आप प्राप्त हो जाएगा, अपने आप। कितना पाप भरा हुआ है मनुष्य के शरीर में, कितना भरा है। हमारे मालवा के संत श्री नागर जी महाराज कहते हैं, मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु जी कैसे तारोगे, मेरी चादर झीमर झी गुरु जी कैसे तारोगे। ये भरा हुआ पापों से ये घड़ा है, इसको कैसे तारोगे, कैसे?
ये तो सुख का अनुभव कराती है शिव महापुराण की कथा। एक पत्र में किसी ने लिखा है, देखिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पंचकुला हरियाणा से हूं मैं, रायपुर रानी से आई हूं। मैंने 18 और 19 की कथा 20 तारीख को मेरा रिजर्वेशन थी, इसलिए मैं वापस जाना पड़ा। गुरुजी, मेरे बहू बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया था। 1 साल अलग किराए के मकान में रही और कर्जा भी बहुत हो गया सिर पर। जिसने लिखा हो अगर वो बैठी हो तो हाथ ऊंचा कर देना, दोनों हाथ हिला देना। कर्जा भी सिर पर बहुत हो गया था। मैंने 5 पशुपति व्रत किए और मेरा बाबा की कृपा से आधा कर्जा जब मैं अलग रह रही थी तो बाबा ने खुद चुका दिया। तीसरा पशुपति व्रत पूर्ण हुआ, मेरे बेटे का फोन आ गया और मैं जहां किराए के मकान में रह रही थी, मेरी बहू और बेटा मुझे वापस लेकर अपने घर चले गए। ये शिव कृपा। शंकर के उदाहरण एक पत्र हो रहे, देखिए, सुलेखा सिकरवार, पति का नाम विश्वनाथ सिकरवार। हम मुरैना मध्य प्रदेश से आए। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला देना। आप ही हैं? हर हर महादेव। एक बार फिर से हाथ हिला दो, हर हर महादेव। मुरैना मध्य प्रदेश से आए हैं गुरुदेव। मैं बचपन से ही शिव की आराधना करती हूँ, पर शिव भक्ति को आपके माध्यम से जाना। 1.5 साल से मैं कथा सुन रही हूँ गुरुदेव। मुझे गठिया की बीमारी बहुत पुराने समय से थी। रोग ठीक नहीं हो रहा था गठिया का, जिसके कारण दवा ले लेकर थक गई थी। पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो पाई थी। कथा में तिल के तेल का उपाय सुना, उपाय किया प्रदोष के दिन, और अब मैं ठीक हूं। 1 साल से मेरी सारी दवाई छूट गई गठिया की और मैं रोग से मुक्त हूं। ये शिव है। आपने एक प्रश्न और करा है कि रोग ठीक होने के बाद उपाय करें या नहीं। जब अपने को आराम लग गया तो बाबा को परेशान नहीं करना। हर हर महादेव। शिव की कृपा होती ही ऐसी। बैठे, आपका विश्वास, हम तो आप लोगों से भी कहेंगे, जितने लोग कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आए हो, जमीन पर बैठकर कंकर और शंकर की पावन भूमि पर बैठकर कथा सुन रहे हो, एक बारीक से बारीक कंकर भी अगर आपके पास में पड़ा हुआ है, आप दिल से बाबा से कहकर चले जाना कि मैं इस कार्य के लिए आई हूं बाबा, 3 महीने में मुझे वापस बुलाना। 3 महीने में वो कंकर वापस बुला ले, वो शंकर वापस बुला लेगा। आप बोलकर तो जाओ, उसको कहकर तो जाओ। और जितने लोग टीवी चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं उनसे भी कहूंगा, आप दिल लगाकर टीवी के सामने आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर मन से मेरे कुबेरेश्वर बाबा को, मेरे महाकाल बाबा को, मेरे विश्वनाथ को कहो तो 3 महीने में आपका कार्य जब हो जाएगा, आप स्वयं यहां पर चलकर आ गए। ये शिव है। शंकर भगवान को पाने के लिए वैकुंठ नहीं जाना है। आप में से अगर कोई जाना चाहता है वैकुंठ तो जा सकता है। हमारी तरफ से आप लोगों को छुट्टी है? तुम्हारा मन करे नहीं कि मैं तो वैकुंठ जाऊंगी तो जाओ, मना नहीं है। सूरदास जी ने एक पद लिखा है, कहा करो वैकुंठ के जाए, कहा करो वैकुंठ सूरदास जी लिखते हैं कि वैकुंठ जाकर मुझे क्या करना, जहां गौएं नहीं, गोवर्धन नहीं, वहां वैकुंठ में मैं क्या करूंगा? नहीं,
जितने लोग कथा सुन रहे हैं, भले आस्था पर सुनो, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर सुनो, चाहे यहाँ बैठ के सुनो, आप लोगों की छुट्टी, आप जा सकते हो बैकुंठ, तो मर्जी पड़े जब चले जाना। पर करोगे क्या बैकुंठ? क्या करना हमें बैकुंठ में? चंचुला देवी से देवादिदेव महादेव ने जब शिव महापुराण की कथा चंचुला देवी ने पूरी सुन ली और उसका पति प्रेत योनि से छूट गया, बिंदुक प्रेत योनि से छूटा। चंचुला देवी ने कथा सुनी और बिंदुक प्रेत योनि से छूट गया। दोनों पति पत्नी सामने खड़े हो गए। पूछा भोलेनाथ जी ने, अब तुम दोनों प्रेत योनि से छूट चुके हो, तुम कहां जाना चाहते हो बताओ। तो चंचुला देवी ने बिंदुक का हाथ पकड़कर कहा, हमें ना तो बैकुंठ जाना है, हमें ना ब्रह्मलोक जाना है, हमें ना इंद्र लोक जाना है। चंचुला देवी कहती है, इसी मृत्यु लोक में जो कैलाश बसा है, इस कैलाश पर बैठकर हमें शंकर का गुणगान गाना है और कहीं नहीं। क्या करेंगे बैकुंठ में जाकर? वहां पर केवल डल्लब का गद्दा मिलेगा, एसी का रूम मिलेगा, सोने और चांदी की थाली में भोजन मिलेगा, अप्सराएं तुम्हारा पंखा झेलेगी। होटल में बहुत दिन तक अच्छा नहीं लगता, घर ही अच्छा लगता है। बोलो सत्य है कि गलत है? तुम वीआईपी से वीआईपी होटल में चले जाओ, चाहे तुम बद्रीनाथ घूमने जाओ, चाहे तुम केदारनाथ घूमने जाओ, चाहे तुम रामेश्वरम चले जाओ, चाहे तुम द्वारका चले जाओ, वीआईपी से वीआईपी होटल में घूमना, चाहे तुम गोवा में चले जाओ, खूब जोरदार होटल में रहो, खूब चकाचक रहो, तुम्हारे लिए नौकर सर्वेंट लगा हुआ है, सामान लाला कर देगा। तुम कितनी भी वीआईपी होटल में 5 स्टार 10 स्टार जितनी स्टार हो सारी स्टार में रह लो तुम, तो मना नहीं। एक से बढ़कर एक होटल में रहो, पर 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीना 22 दिन 25 दिन में तो घर की याद आई जाए। अब घर में ना तो होटल जैसा सुख है, घर में ना कोई अच्छा एसी का रूम है, घर में ना कोई नौकर लगा है तुम्हारा सामान ला के देने के लिए, घर में ना तुम्हारे को कोई कुछ कहने वाला। होटल में सारा सुख है, इसके बाद भी होटल का सुख थोड़े दिन अच्छा लगता है, बाद में घर की याद आती है। उसी तरह कोई भगवान विष्णु से जाकर पूछे कि नारायण तुम्हें बैकुंठ अच्छा लगता है, तो भगवान विष्णु कहते हैं अगर बैकुंठ अच्छा लगता होता तो मैं राम अवतार नहीं बनकर आता, कृष्ण अवतार में नहीं आता, वामन अवतार रखकर नहीं आता, मैं कपिल अवतार रखकर नहीं आता, मैं परशुराम अवतार रखकर नहीं आता। मेरे 24 अवतार हुए हैं। भगवान नारायण खुद कह रहे हैं कि मेरे 24 अवतार इसलिए हुए हैं कि मुझे बैकुंठ में जो सुख नहीं मिलता वो मृत्यु लोक में आकर सुख मिलता है, इसलिए मैं पृथ्वी पर आना। तो फिर भगवान विष्णु से लक्ष्मी जी ने पूछा तुम्हें पृथ्वी पे क्या सुख मिलता है? तो क्या पृथ्वी पे एक सुख है, वहां कंकर और शंकर है, शंकर के बिना मैं अधूरा हूं। इसलिए तो शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान विष्णु भगवान शंकर जी से बोले प्रभु बड़ा दुखी हूं। शंकर जी ने पूछा क्यों दुखी हो? तो भगवान विष्णु बोले कि मुझे आपके दर्शन नहीं होते, मैं कैसे आपके दर्शन करूं? तो शंकर भगवान बोले तुम नीचे आ जाया करो मुझसे मिलने के लिए। भगवान विष्णु बोले मैं नीचे तो आ जाऊं, पर जब मैं पृथ्वी पर आता हूं चलता हूं तो मेरे पांव में कंकर चुभते हैं, जो कंकर चुभते हैं ना वो मुझे शंकर नजर आते हैं। अगर कंकर में मुझे शंकर नजर आता है तो मैं पैदल कैसे चलूंगा? तो शंकर भगवान ने कहा पैदल चलने का काम खत्म करो, तुम सांप बन जाओ। जब सांप बन जाओगे तो रेंग कर चलोगे, हर कंकर से चिपक कर चलोगे तो शंकर और कंकर एक हो जाएगा। काय को चिंता करते हो? शंकर जी के गले में जो सर्प पड़ा हुआ है बड़ा सा, ये कोई दूसरा नहीं, मेरे भगवान विष्णु ने सांप का रूप धारण कर लिया और शंकर जी के गले में जाकर रहने लगे, शिव के गले में। तो ये सर्प विष्णु ही है। तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, हर एक में वही दिखता है तो अपन क्या करेंगे? तो कहे ना महाराज संगना चले तेरी कोड़ी रे, फिर काहे करे माता फोड़ी रे। काहे माता फोड़ी करने रे? क्यों करे? 1 रुपया साथ में ले जा सकते जीजी और जीजा, सब सुन लेना अच्छा से। 1 रुपया साथ नहीं ले जा सकते और अकड़ में ऐसे जिए कि सब लेके जाएगा।
पंखा भी टंगा रहेगा रे मिश्रा जी, यही सब जैसा कि जैसे ही पड़ा रहेगा। टिफिन में रोटी बनी रह जाएगी, फ्रिज में एप्पल धरा रह जाएगा, मोबाइल चार्ज में लगा रह जाएगा। जब अंत समय आएगा सब पड़ा सब 10-12 दिन तक लोग रोएंगे, 13वें दिन नुक्ति और सेव रायते में डाल के खाएंगे। तुम चले जाओगे, जो परसने वाला आएगा उससे कहेंगे तरी दो, थोड़ा नमक और ला दो, हमारी काकी जी निपट गई, थोड़ी सी नुक्ति तो और दे, काकी जी निपटी। अब काकी निपटी ने तो नुक्ति झड़े, फिर कौन तुझे याद करेगा? और पूरी जिंदगी रो रो के मर गए, भगवान ऐसा भगवान वैसा, हमारी तो जिंदगी बेकार हो गई। काय करो, अलमस्त होकर जियो, अलमस्त होकर। कई लोग कहते हैं ये सीवर वाला महाराज 24 घंटा हंसता रहे, कभी इसकी आंख में कथा में तो कभी आंख में आंसू दिखे ही नहीं के, तो कहीं करूं रोके, क्या करना? मुस्कुराने के लिए भगवान ने चेहरा दिया है, मुस्कुराने के लिए अधर दिए हैं। रोने के लिए तो जब पैदा हुए थे तो मेरे राम जी भी अगर जन्मे थे तो भी कहा गया था, माता पुनि बोली सोमति डोली तजउतात यह रूपा की जय शिशुलीलाति प्रियशीला यह सुख परमरूपा, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। कह दिया रो राम जी बोले हम रोएं, और क्या, जन्मे हो पृथ्वी पर तो रोना तो पड़ेगा। इसलिए राम जी को माता कौशल्या ने रुलाया था कि जन्मे हो पृथ्वी पर तो रोना पड़ेगा। इसलिए आज भी बच्चे का जन्म जब हॉस्पिटल में होता है, चाहे घर में होता है, डॉक्टर सिस्टर थप मार के चिमटा तोड़ के रुलाते, रो, आज से रोएगा तो मरेगा, तक रोना पड़ेगा निश्चित है, रो। मुस्कुराने के लिए तो भगवान ने मनुष्य को जन्म दिया, मुस्कुरा ले, दुख में भी मुस्कुरा। इसलिए आपको कहा था शंकर जी के मंदिर में जाना, तुम्हारा काम नहीं हो रहा तुम मंदिर जाओ, कुछ नहीं है तुम्हारे पास चढ़ाने के लिए, बेलपत्री भी नहीं, चावल का दाना भी नहीं, जल भी नहीं, तो भी शंकर जी के मंदिर जाना और मुस्कुरा करा जाना। आधे से ज्यादा टेंशन में भगवान पड़ जाएंगे कि क्यों हंस के गई, चिंता उनको बढ़ जाएगी। मुस्कुराने से भी चिंता बढ़ जाती है, और मुस्कुराने का हक केवल मनुष्य को है। कभी तुमने चींटी को मुस्कुराते देखा है? झिंगुर को, मच्छर, खटमल नहीं, खटमल ज्यादा खून चूस ले तो मुस्कुराए, मुस्कुराया कहीं दिखे तो बता। मगरमच्छ मुस्कुराए, कवर बिज्जू, सुंगर नहीं, कहीं का दिख जाए तुम्हें ऐसा मुस्कुराता हो कि सुंगरा मुस्कुरा रहा, नहीं। मुस्कुराने का लिए केवल एक मनुष्य को बनाया है कि जिंदगी में कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, पर मुस्कुराना मत छोड़ना। ये मुस्कुराने में भी परमात्मा छुपा हुआ है, मुस्कुराने में भी परमात्मा छुपा है। तेरी मुस्कुराहट भी परमात्मा का दिया हुआ एक आशीर्वाद है। पर कई लोग संसार में ऐसे पैदा हो जाते हैं जिनकी हंसी चली जाती, जब भी मिलो मुसद्दी लाल जैसे मिलेंगे, बहुत दुख है। इनको बचपन में देखो तो भी ऐसे मिलेंगे, बड़े में देखो तो भी ऐसे मिलेंगे, और मरेंगे तब भी मुंडा लेके मुस्कुरा कर जाओ। प्रभु तेरा साथ न छूटे, छूट जाए संसार, प्रभु तेरा साथ न छूटे। भगवान की अविरल भक्ति की ओर जब हम बढ़े, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। शंकर भगवान को कर्म करते करते जब हम जल समर्पित करते हैं तो यह जिंदगी का एक सुख देता है, एक आनंद देता है, एक सुख प्रदान करता। महाराज संग चले न तेरे कोड़ी रे,
फिर काहे को माया जोड़ी रे। संग चले न तेरे कोई फिर काहे को माया जोड़ी रे। लाख करोड़ी तूने माया जोड़ी, लाख करोड़ी तूने माया जोड़ी। ओ लाख करोड़ी तूने माया जोड़ी, ओ लाख करोड़ी तूने माया जोड़ी। अंत समय यहीं छोड़ी रे, फिर काहे को माया जोड़ी रे। ओ अंत समय यहीं छोड़ी रे, फिर काहे को माया जोड़ी रे। अंत समय यहीं छोड़ी रे, फिर काहे को माया जोड़ी रे। ओ अंत समय यहीं छोड़ी रे, फिर काहे को माया जोड़ी रे। जब संग चले न तेरी कौड़ी रे, फिर काहे को माया जोड़ी रे। अरे संग चले न तेरी कोई रे, जब काहे को माया जोड़ी रे। जय हो। जय हो। लाख करोड़ी तूने माया जोड़ी, ओ लाख करोड़ी तूने माया जोड़ी। ओ लाख करोड़ी तूने माया जोड़ी, ओ लाख करोड़ी तूने माया जोड़ी। फिर अंत समय यहीं छोड़ी रे, तन काहे को माया जोड़ी रे। ओ अंत समय यहीं छोड़ी रे, फिर काहे को माया जोड़ी रे। जब संग चले न तेरे कौड़ी रे, फिर काहे को माया जोड़ी रे। हरे संग चले ना कोई रे, फिर काहे को माया जोड़ी रे। जय हो। हरे जय हो। को तूने माया जोड़ी, काहे को तूने माया जोड़ी। ओ काहे को
तूने माया जोड़ी, काहे को तूने माया जोड़ी। अरे अंत समय यहीं छोड़ी रे, फिर काहे को माया जोड़ी रे। ओ अंत समय यहीं छोड़ी रे, फिर काहे को माया जोड़ी रे। जब संग चले न तेरे कौड़ी रे, फिर काहे को माया जोड़ी रे। ओ संग चले न तेरे कोई रे, जब काहे को माया जोड़ी रे। हरि बोल। हरि बोल। जय हो। एक माया भक्ति की जोड़ी, एक माया भक्ति की छोड़ी, एक माया भक्ति की जोड़ी, एक माया भक्ति की जोड़ी। वो ले गई हर की पौड़ी रे, वो ले गई हर की पौड़ी रे, फिर काहे को माया जोड़ी रे। वो ले गई हर की पौड़ी रे, फिर काहे को माया जोड़ी रे। जब संग चले न तेरे कौड़ी रे, फिर काहे को माया जोड़ी रे। ओ जब संग चले न कोई रे, फिर काहे को माया जोड़ी रे। अरे संग में चले न तेरे कौड़ी रे, फिर काहे को माया जोड़ी रे। ओ संग चले न तेरे कोई रे, फिर काहे को माया जोड़ी रे। जय हो। हर हर भोले। शिव भक्ति में मन को लगा ले, शिव भक्ति में मन को लगा ले, शिव भक्ति में मन को लगा ले। ओ शिव भक्ति में मन को लगा ले। तेरी तमड़ी लगे न कोई कौड़ी रे, तेरी तमड़ी लगे न कोई कौड़ी रे, फिर काहे को माया जोड़ी को। तेरी तमड़ी लगे न कोई कौड़ी रे, फिर काहे को माया जोड़ी रे। तेरी तमड़ी लगे न कोई कौड़ी रे, फिर काहे को माया जोड़ी रे। तेरी तमड़ी लगे न कोई रे, फिर काहे को माया जोड़ी रे। जब संग में चले न तेरे कौड़ी रे, फिर काहे को माया जोड़ी रे। तेरे संग चले न कोई रे, फिर काहे को माया जोड़ी रे। फिर काहे को माया जोड़ी रे, फिर काहे को माया जोड़ी रे। फिर काहे को माया जोड़ी रे, फिर काहे को माया जोड़ी रे। हार हार महादेव
भक्ति में मन को लगा ले, शिव भक्ति में मन को लगा ले। तेरी दमड़ी लगे न कोई कोड़ी रे, फिर काहे को माया जोड़ी रे। एक माया भक्ति की कर, एक माया भक्ति की जोड़ी, एक माया भक्ति की जोड़ी। अंत में मिल गई हर की पौड़ी रे। कहाँ की पौड़ी? हर की पौड़ी। फिर अंत में मिली हर की पौड़ी रे, फिर काहे को माया जोड़ी रे। बाबा से निवेदन, सावन का महीना जितने भी लोग आए हैं सब भाव से बैठकर कंकर शंकर की इस पावन भूमि पर कुबेरेश्वर धाम में सब बैठकर बाबा से मूल मंत्र का जाप करेंगे। जो शिव महापुराण का मूल मंत्र है उसको बोलेंगे। बाबा से निवेदन करेंगे कि हमारे मन की अभिलाषा पूर्ण करना, जिस कार्य के लिए हम यहाँ पहुंचे हैं हमारा वो कार्य सफल करना। सब बैठकर बोलेंगे, बाबा का स्मरण करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। हे शंभु, हे शंकर, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, दुनिया के जितने दुख है ना, हमारे जीवन में जो तकलीफें हैं ना, उसको काटना आपको है। हम कहां बैकुंठ में जाएंगे? एक बहू पूना में रहती है, एक मुंबई में रहती है और एक तुम्हारे पास रहती है। तकलीफ होगी तो पूना वाली को कहोगे कि मुंबई वाली को कहोगे कि पास वाली को कहोगे? बोलो जम के। पास वाली को कहोगे भले वो गोली दे ना दे, पानी दे ना दे, मर्जी उसकी, पर एक बार तो कह दोगे ना कि बहू मेरा सिर दुख रहा, बेटा आज अच्छा नहीं लग रहा, आज मुझे तकलीफ है कुछ। उसी तरह सब बैठे, कोई बैकुंठ में बैठा है, कोई ब्रह्मलोक में बैठा है, कोई इंद्रलोक में बैठा है, पर मेरा देव अधिदेव महादेव मृत्यु लोक में बैठा है, जो नजदीक में है। सबसे पहले आवाज उसको लगा लेना, सबसे पहले आकर खड़ा, सबसे पहले आवाज लगाना, सबसे पहले आकर खड़ा मिलेगा। सहजता में आ जाता, सरल। एक पत्र आया है अभी, देखिए।